डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ग्रामर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। पहचान है, इस काल के वाक्यों के अंत में गा, कमा गी, कमा गे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद करूँगा, वह आज स्कूल नहीं जाएगी, क्या तुम अपनी पेंसिल दोगे, अरविंद यहाँ क्यों नहीं आएगा। तो आप सभी सेंटेंसेस में देखें, पहले वाले सेंटेंस में गा है, दूसरे वाक्य में के अंत में की है, तीसरे वाक्य के अंत में गे है और फिर चौथे वाक्य के अंत में गा है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी वाक्य में सबसे पहले हम कर्ता रखेंगे, कर्ता के बाद विल या शैल का प्रयोग करेंगे, कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जो मुख्य क्रिया है हमारी, उसकी फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे वह तुम्हारी सहायता करेगी, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा वह हो गया शी। अब सी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई और वी दो कर्ता हैं जिनके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। शी विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सहायता करना, हेल्प, ऑब्जेक्ट है तुम्हारी अर्थात यू। पूरा वाक्य बना शी विल हेल्प यू। एक और एग्जाम्पल देखें, हम सिनेमा जाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हम, तो वी हो गया। तो वी के साथ हमने भी बताया था शैल का प्रयोग करते हैं, तो शैल आ गया। फिर जाएंगे, जाना, फर्स्ट फॉर्म होगी गो टू द सिनेमा। पूरा सेंटेंस बना वी शैल गो टू द सिनेमा। नोट, पहला देखें, आई तथा वी के साथ शैल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई तथा वी के साथ शैल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद करूंगा, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा है मैं के हमने लिखा आई के साथ क्या लगेगा शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करना लर्न, अपना पाठ माई लेसन, आई शैल लर्न माई लेसन। पूरा वाक्य बना आई शैल लर्न माई लेसन। अगर आई वी के अतिरिक्त दूसरा कोई करता होता तो हम विल का उपयोग करते हैं। दूसरा रूल देखें, यदि वाक्य से इच्छा, संकल्प, धमकी, वचन, विश्वास, आदेश आदि प्रकट हो तो आई तथा वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। फिर से सुने, यदि वाक्य से इच्छा, संकल्प, धमकी, वचन, विश्वास आदि प्रकट हो तो आई तथा वी के साथ विल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में अवश्य शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। केवल आई वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, अवश्य शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जैसे वे यह कार्य अवश्य करेंगे, तो वे यह कार्य अवश्य करेंगे, सब्जेक्ट हमारा है वे, तो हो गया दे। अब दे के साथ हम यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं करेंगे, अवश्य लगा हुआ है शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना डू, यह कार्य दिस वर्क। पूरा वाक्य बना दे शैल डू दिस वर्क। इस तरह से एक वाक्य और देखें, हम तुम्हें अवश्य पीटेंगे, तो उसमें सब्जेक्ट हमारा हम वी। अब वी के साथ हम यहाँ पर शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह शब्द लगा हुआ, तो वी विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पीटना बीट यू। पूरा सेंटेंस बना वी शैल बीट यू। एक और रूल है टेंस में, यानी जो फ्यूचर टेंस है आपका, फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर टेंस में कभी भी कल आए तो उसके लिए आप टुमारो का प्रयोग करेंगे, यस्टरडे का प्रयोग
नहीं करेंगे। जैसे तुम कल एक पत्र लिखोगे, तो सब्जेक्ट हमने लगाया यू विल राइट ए लेटर, और कल के लिए लगाया टुमारो। पूरा सेंटेंस बनाया यू विल राइट अ लेटर टुमारो। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नहीं, सबसे पहले हम रखते हैं कर्ता। कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करें। आईवी के साथ शैल और अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे मैं सैर को नहीं जाऊंगा, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, हो गया आई के साथ हमने शैल का प्रयोग किया, फिर नॉट लगा दिया। आई शैल नॉट गो फॉर ए वॉक, आई शैल नॉट गो फॉर ए वॉक, मैं सैर को नहीं जाऊंगा। वह आज स्कूल नहीं जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट है वह, तो हो गया है ही। विल लगाया हमने और नॉट जोड़ दिया। विल नॉट वर्ब है जाना, फर्स्ट फॉर्म हो गई गो टू स्कूल टुडे। पूरा सेंटेंस बना ही विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। हम तालाब में कभी नहीं नहाएंगे। देखिए नहीं दिया हो और ऐसा सेंटेंस आ जाए कभी नहीं आ जाए, तो अगर कभी नहीं आता है वाक्य में तो आप नेवर का यूज़ करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे उसमें। तो देखिए इसमें बना हुआ है, पहले हमने सब्जेक्ट लिखा वी, इसके बाद शैल लगाया, फिर नेवर। क्रिया है नहाना, तो उसकी हो गई बाथ इन द पूल। वी शैल नॉट बाथ, सॉरी वी शैल नेवर बाथ इन द पूल, हम तालाब में कभी नहीं नहाएंगे। इसके बाद देखते हैं इस काल के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप के हमने बताए थे आपको, ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं। उन वाक्यों बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी वाक्य में सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कर्ता को रखेंगे, कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए कर्म को रखकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे क्या मैं जाऊं, तो क्या मैं जाऊं, क्या शब्द पहले आया है, तो यहाँ कर्ता के अनुसार शैल आ गया, शैल। फिर सब कर्ता है हमारा मैं, तो हो गया आई, और जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी गो, वो लिखा हुआ। पूरा सेंटेंस बना शैल आई गो। एक और उदाहरण देखें, क्या तुम गीत गाओगे, तो क्या के लिए हमने कर्ता के अनुसार, कर्ता इसमें तुम है तो हमने लगाया विल यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना, तो हो गया सिंग अ सॉन्ग। विल यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गीत गाओगे। दूसरे प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं WH टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो WH टाइप क्वेश्चंस ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं। कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों आदि वाक्य के मध्य में आते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल, और फिर सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अन्य शब्दों को रखते हैं। देखिए उदाहरण दिया हुआ है, उसकी सहायता कौन करेगा, तो कौन शब्द वाक्य के मध्य में आया, पहले हमने उसकी अंग्रेजी लिखी हु, उसके बाद हमने क्या लगाया विल। अब इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं सेंटेंस में हु लगा होता, उसमें कर्ता नहीं होता। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ गई हेल्प हिम। पूरा वाक्य बना हु विल हेल्प हिम। अगला उदाहरण देखिए, तुम उसे क्यों पीटोगे, तो क्यों शब्द दिया हुआ है, क्यों को हमने पहले लिखा वाई, फिर विल और फिर सब्जेक्ट को रखा यू। वाई विल यू बीट हिम,
वाई विल यू बीट हिम पूरा वाक्य बना। नोट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है तो आप क्या करें, कर्ता के बाद नॉट को लगाते हैं, कर्ता के बाद नॉट को बढ़ा दें। जैसे वह तुम्हें क्यों नहीं बुलाएगा, तो क्यों शब्द आया हुआ है, पहले इसको लिखें वाई, विल, फिर सब्जेक्ट को लीजिए, सब्जेक्ट हमारा है वह तो हो गया ही, फिर हमने नॉट लगाया, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बुलाना हो गया कॉल, और ऑब्जेक्ट बचा तुम्हें तो हमने लिखा यू और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो पूरा सेंटेंस हमारा बन गया वाई विल ही नॉट कॉल यू। अगला उदाहरण देखें, तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे, तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे, तो यहाँ फिर क्यों शब्द वाक्य मध्य में आया है, पहले हमने उसकी इंग्लिश लिखी वाई, फिर लिखा विल, यू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और वहाँ की हो गई देयर। वाई विल यू नॉट गो देयर, ये पूरा सेंटेंस हमारा बना। तो ये आपके रूल्स हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। अगले फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना हम अगले वीडियो में सीखेंगे।